हेलो एवरीवन। जो हमने कल तक आपको कोलराउस के नियम पढ़ाए थे उसके आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। दो न्यूमेरिकल यहाँ ब्लैक बोर्ड पर अंकित हैं और फिर एक न्यूमेरिकल अभी इसके बाद भी करेंगे। पहले क्वेश्चन CH3CONA सोडियम एसीटेट HCl व NaCl की 298 केल्विन ताप पर अनंत अनुताप पर मोलर चालकता के मान दिए हुए हैं 91.0, 425.4, 126.4 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। तो CH3COH की अनंत अनुताप पर मोलर चालकता ज्ञात करो। तो ये तीन जो दिए हुए हैं CH3CONA की अनंत तनुता पर मोलर चालकता दी हुई है 91.0 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा HCl की जो दी हुई है 425.4 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा NaCl की जो दी हुई है अनंत तनुता पर मोलर चालकता 126.4 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। और पूछी किसकी गई है CH3COH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यानी तीन प्रबल विद्युत अपघट्यों की दी हुई है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य की पूछी गई है। आपको याद होना चाहिए इसके लिए हमने पूरा डेरिवेशन करके सूत्र व्युत्पन्न किया था कि CH3COH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता CH3CONA की अनंत अनुता पर मोलर चालकता लैम्डा HCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता लैम्डा NaCl की अनंत अनुता मोलर चालकता के योग के तुल्य है। CH3COH बराबर, इसका मान सवाल में दिया हुआ है 91.0, इसका मान सवाल में दिया हुआ है 425.4 माइनस 126.4। पहले इन दोनों राशियों को जोड़ कर लेंगे और फिर तीसरी राशि का घटाव कर देंगे। 5 और 1 6, 9 और 2 11, 4 और 1 5, 126.4 जीरो, 6 में से 6 गए तो 0, 11 में से 2 गए तो 9, 4 में से 1 गया तो 3, मात्रक सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है? इस सूत्र में तो नहीं आ रही कहीं। CH3COH का अनंत अनुताप पर पूरा डेरिवेशन करा था। CH3CONA हम देख रहे हैं दूसरा न्यूमेरिकल 0.1 m मोलरता का और 0.001 कैपिटल M मोलरता का NH4OH का, यानी दो विलयन हैं, दोनों ही NH4OH की हैं पर दोनों की मोलरता यानी सांद्रता अलग अलग है। जब मोलरता इतनी है तो उसकी मोलर चालकत्व का मान 3.6 है और जब मोलरता इतनी है तो उसकी मोलर चालकत्व का मान इतना है। वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो दो अलग अलग सांद्रताएं हैं, 0.1 0 और दूसरी सांद्रता है 0.001 कैपिटल M। इस पर हमारे लिए लैम्डा MC का मान है 3.6 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स और इसके लिए हमारे पास जो मान है 34 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है भैया, 34 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर क्या करें अपन, लैम्डा C हो गया। अब हम इसके बाद एक काम करते हैं, लैम्डा M अनंत दोनों के लिए काम आएगा। जो सवाल में दिया हुआ है 271.1 ओम इनवर्स दे रखा है, ओम इनवर्स सीमेंस ही होता है मोल इनवर्स, या
271.1 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा एम अनंत बराबर 271 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर पूछी जा रही है। हमें याद है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत। इस तनुता पर अल्फा का मान निकल कर आ जाएगा, इस सांद्रता पर वियोजन की मात्रा निकल कर आ जाएगी। वियोजन की मात्रा पूछ रहा है 3.6/271.1। इनकी कैलकुलेशन करने से जो आंसर आएगा वही वियोजन की मात्रा होगी। ऐसे ही इस सांद्रता पर वियोजन की मात्रा निकालनी है तो लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत। लैम्डा एम सी का मान 34 और लैम्डा एम अनंत का मान 271.1। जो कैलकुलेशन पे आएगा वो इस सांद्रता पर मोलर चालकता होगी। बड़े प्यार से बड़े आराम से एक बार फिर प्रश्न को देखें। 0.1 कैपिटल एम व 0.001 कैपिटल एम NH4OH की मोलर चालकत्व दे रखे हैं। इस सांद्रता पर 3.6 है और इस सांद्रता पर 34 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है। वियोजन की मात्रा अल्फा पूछी जा रही है, जबकि अनंत तनुता पर मोलर चालकता 271.1 सीमेंस से मोल ओम इनवर्स लिख रहा है, इसको सीमेंस भी पढ़ सकते हैं। सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो इस सांद्रता पर हमने लैम्डा एम सी का मान दे रखा है, लैम्डा एम अनंत का मान दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ अल्फा की मात्रा लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत से निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से सी दे रखा है, इसकी सी सांद्रता पर मोलर चालकता दे रखी है, लैम्डा एम अनंत का मान निकाल लेंगे, अल्फा का मान निकल जाएगा। ये दे रखा है, ठीक है ना। बड़े आराम से इन दोनों प्रश्नों को हमें देख लेना चाहिए। आज का तीसरा न्यूमेरिकल 0.025 मोल लीटर इनवर्स, यानी ये सांद्रता दे रखी है, मोलरता दे रखी है, HCOH की चालकता दे, मोलर चालकता। अब कह तो वो चालकता रहा है लेकिन मात्रक बता रहा है कि ये चालकता नहीं मोलर चालकता है। तो मोलरता दे रखी है 0.025 मोल लीटर इनवर्स और लैम्डा एम सी इस सांद्रता पर मोलर चालकता दे रखी है 46.1 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। और पूछा क्या क्या गया है, वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक के पूछा जा रहा है। वियोजन की मात्रा अल्फा निकालने के लिए लैम्डा एम सी बट्टे लैम्डा एम अनंत का फॉर्मूला लगा था, अभी हमने लगाया था। लैम्डा एम अनंत कैसे निकालेंगे, लैम्डा HCOH अनंत बराबर ये दिए हुए आंकड़े से निकालेंगे। लैम्डा धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। धनायन की है 349.6, ऋणायन की है 54.6। 6 और 6 12, 9 और 4 13 और 1 14, 34 और 5 39 और 1 40। मात्रक हो गया सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारे पास एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता आ गई है, HCOH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो लैम्डा एम अनंत का काम करेगी। अब हमसे वियोजन की मात्रा पूछ रहा है, बताओ फॉर्मूला याद है, लैम्डा एम सी बट्टा लैम्डा एम अनंत। लैम्डा एम सी ये रहा 46.1,
लैम्डा एम अनंत 404.2 भाग देने पर आ जाएगा 0.11। अल्फा की वैल्यू आपको समझ में आ गई। अभी हमने ऐसा करा भी था, इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि हमको लैम्डा एम अनंत का मान दे नहीं रखा, बल्कि हमने दिए हुए आंकड़े से जोड़ करके निकाला है। अब वियोजन स्थिरांक क्या पूछ रहा है? वियोजन स्थिरांक, ये 11th में था ये फॉर्मूला, हमारी थ्योरी में नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल में कराया है, इसलिए आप डायरेक्ट सूत्र याद कर लो। 1 अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। अल्फा का मान 0.11 है। सी सांद्रता, सांद्रता दे रखी है 0.025, 1 माइनस 0.11 121 गुना 0.025 0.89। इसकी कैलकुलेशन से जो हमारे पास आएगा वो वियोजन स्थिरांक प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न में वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक दो चीज़ें पूछी थी। वियोजन की मात्रा लैम्डा एम अनंत, लैम्डा एम सी बट्टे लैम्डा एम अनंत। लैम्डा एम सी सवाल में दिया हुआ है, लैम्डा एम अनंत धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग से निकाल लिया। वियोजन की मात्रा के आधार पर हमने सेल स्थिरांक का मान निकाल लिया। सॉरी वियोजन स्थिरांक का मान हमने बड़े आराम से निकाल लिया। 3 न्यूमेरिकल हो गए हैं ये आज के।